नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री पर, जहां आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर रहस्य, हर मोड़ पर रोमांच और हर सवाल में छुपा है एक गहरा सच। आज की कहानी है विक्रम और बेताल की, वो कहानी जिसने सदियों से लोगों के दिलों में जादू बिखेरा है। लेकिन सावधान, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है बुद्धि, साहस और रहस्य का एक ऐसा मिश्रण जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगी और शायद आपके दिल को भी छू जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन उज्जैन नगरी से, जहां शासन करते थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वो राजा जिनकी बुद्धिमानी और बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनके दरबार में हर कोई उनकी निष्पक्षता और दयालुता की तारीफ करता था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी बहादुरी की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक रात जब सारा शहर गहरी नींद में डूबा था, विक्रम के महल में एक रहस्यमयी साधु आया। साधु की आवाज में एक अजीब सा जादू था। उसने विक्रम से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी बहादुरी और बुद्धि की ख्याति 7 समंदर पार तक फैली है, लेकिन क्या तुम एक ऐसी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो जो तुम्हारे साहस और बुद्धि दोनों की परीक्षा लेगी? जंगल के उस छोर पर, जहां कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता, एक प्राचीन श्मशान है। वहां एक पेड़ पर लटकता है बेताल, एक शापित आत्मा। तुम्हें उसे वहां से लाकर मेरे पास देना होगा। लेकिन सावधान राजा, बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह तुमसे सवाल पूछेगा और अगर तुमने जवाब दिया तो वह भाग जाएगा, और अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। विक्रमादित्य, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटे, उसने साधु की बात स्वीकार कर ली। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। बेताल की हर कहानी में छुपा है एक सवाल जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा में विक्रम के साथ चलने के लिए? चलिए हम भी पहुंचते हैं उस श्मशान में, जहां विक्रम और बेताल का पहला सामना होने वाला है। रात का सन्नाटा, और उस सन्नाटे में सिर्फ हवा की डरावनी आवाज। विक्रमादित्य अपनी तलवार लिए अकेले उस श्मशान में पहुंचे। उनकी नजरें उस बरगद के पेड़ पर टिकी जहां बेताल लटक रहा था। लेकिन दोस्तों, बेताल को देखकर कोई भी डर जाए। उसका चेहरा भयानक, आंखें लाल और हंसी ऐसी जो रोंगटे खड़े कर दे। बेताल ने कहा, तो तुम हो वो विक्रमादित्य जिसकी बहादुरी की बातें हर जगह होती हैं। लेकिन राजा, क्या तुम मेरे सवालों का सामना कर पाओगे? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं भाग जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारी खैर नहीं। विक्रम ने बिना डरे बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। लेकिन जैसे ही वे साधु की ओर बढ़े, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहली कहानी सुनो। राजा, किसी गांव में 2 भाई रहते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश बड़ा था, मेहनती और हमेशा अपने छोटे भाई रमेश की देखभाल करता था। लेकिन रमेश आलसी था, उसे सिर्फ मौज मस्ती पसंद थी। एक दिन गांव में एक जादुई पेड़ की बात फैली। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे जो भी मांगे उसे मिल जाता है। सुरेश ने सोचा कि वो इस पेड़ से धन मांगेगा ताकि अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। लेकिन रमेश ने कहा, भैया मैं भी चलूंगा। जंगल में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें ऐसी मानो वो सब कुछ जानती हो। उसने कहा, पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 जादुई पहेलियां सुलझानी होंगी। अगर गलत जवाब दिया तो तुम इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाओगे। पहली पहेली थी, वो क्या है जो पानी में तैरता है लेकिन हवा में उड़ सकता है? सुरेश ने जवाब दिया, हंस। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर पहला रास्ता खोल दिया। दूसरी पहेली थी, वो क्या है जो दिन में छोटा होता है और रात में बड़ा? सुरेश ने जवाब दिया, छाया। और दूसरा रास्ता भी खुल गया। लेकिन तीसरी पहेली सबसे मुश्किल थी। बूढ़ी औरत ने पूछा, वो क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो आसान है, उल्लू। लेकिन सुरेश ने रुककर सोचा और कहा, नहीं, जवाब है सपना, क्योंकि सपने रात में आते हैं और दिन में हम सोते नहीं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश का जवाब सही है। और तीसरा दरवाजा खुल गया। दोनों भाई पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ ने कहा, तुम दोनों एक एक इच्छा मांग सकते हो। सुरेश ने कहा, मुझे इतना धन दो कि मेरे गांव की गरीबी खत्म हो जाए। और रमेश ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। दोनों की इच्छाएं पूरी हुई। लेकिन जब वे गांव लौटे तो रमेश ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया।
उसने गांव वालों को डराना शुरू किया और सुरेश से भी झगड़ा किया। दिन रमेश ने सुरेश को मारने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने अपनी बुद्धि से रमेश को हरा दिया और उसे गांव से निकाल दिया। बेताल ने कहा, अब बताओ राजा, इस कहानी में असली हीरो कौन था? सुरेश, जिसने अपनी बुद्धि से गांव को बचाया, या रमेश, जिसने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की? अगर तुम जवाब दोगे तो मैं भाग जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारी खैर नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, असली हीरो सुरेश था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और अच्छाई से न सिर्फ अपनी इच्छा पूरी की बल्कि गांव को भी बचाया। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में गायब हो गया। वह फिर से उस बरगद के पेड़ पर लटकने लगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम को बेताल को फिर से पकड़ना था, और हर बार एक नई कहानी, एक नया सवाल। क्या आप भी सोच रहे हैं कि अगली कहानी क्या होगी? तो रुकिए मत, क्योंकि अब और भी रोमांच होने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइए कि आपको सुरेश और रमेश की कहानी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अब दूसरी कहानी सुनो राजा। एक राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम था अनुराधा। वह इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के राजकुमार उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन अनुराधा का दिल किसी और पर था। एक गरीब चित्रकार जिसका नाम था चंदन। लेकिन एक दिन एक जादूगर ने अनुराधा को अपने जादू से बांध लिया। उसने अनुराधा से कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक कठपुतली बना दूंगा। अनुराधा ने डरते हुए मना कर दिया, और जादूगर ने उसे एक जादुई कठपुतली बना दिया जो सिर्फ उसकी बात मानती थी। जब चंदन को यह पता चला तो वह जादूगर के महल में पहुंच गया। उसने जादूगर से कहा, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी किसी भी चुनौती को स्वीकार करूंगा। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 जादुई पहेलियां दूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो अनुराधा को आजाद कर दूंगा। पहली पहेली थी, वो क्या है जो आग में नहीं जलता? चंदन ने जवाब दिया, हीरा। दूसरी पहेली थी, वो क्या है जो पानी में तैरता है लेकिन हवा में उड़ सकता है? चंदन ने जवाब दिया, हंस। और तीसरी पहेली थी, वो क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? चंदन ने सोचा और जवाब दिया, सपना। जादूगर को अपनी हार माननी पड़ी और उसने अनुराधा को आजाद कर दिया। लेकिन उसने चंदन से कहा, तुमने मेरी पहेलियां सुलझा ली, लेकिन क्या तुम अनुराधा को हमेशा खुश रख पाओगे? चंदन ने अनुराधा से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन राजा, अब मेरा सवाल है, इस कहानी में असली ताकत किसकी थी? अनुराधा की, जिसने जादूगर के सामने हार नहीं मानी, या चंदन की, जिसने अपनी बुद्धि से अनुराधा को बचाया? जवाब दो, वरना। विक्रम ने जवाब दिया, असली ताकत चंदन की थी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और प्यार से अनुराधा को बचाया। और फिर से बेताल जोर से हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। दोस्तों, अब तक विक्रम 2 बार बेताल को पकड़ चुके हैं, लेकिन हर बार बेताल भाग जाता है। क्या आप भी बेताल के सवालों का जवाब देना चाहेंगे? कमेंट में बताइए कि आपको अनुराधा और चंदन की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अब तीसरी कहानी सुनो राजा। एक गांव में 3 दोस्त थे, रवि, मनीष और सोहन। एक दिन उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिसमें एक प्राचीन खजाने का रास्ता दिखाया गया था। नक्शे में लिखा था कि खजाना एक गुफा में छुपा है, लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए 3 जादुई दरवाजों को पार करना होगा, और हर दरवाजे पर एक पहेली है। पहला दरवाजा खुला जब रवि ने पहेली सुलझाई, वो क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता? रवि ने जवाब दिया, नाम। दूसरा दरवाजा खुला जब मनीष ने पहेली सुलझाई, वो क्या है जो दिन में छोटा होता है और रात में बड़ा? मनीष ने जवाब दिया, छाया। लेकिन तीसरा दरवाजा सबसे मुश्किल था। पहेली थी, वो क्या है जो जितना तुम उसे बांटते हो उतना ही बढ़ता है? सोहन ने जवाब दिया, खुशी। तीनों दोस्तों ने खजाना पा लिया, लेकिन जब बांटने की बारी आई तो लालच ने उनका साथ छोड़ दिया। रवि ने कहा, मैंने पहली पहेली सुलझाई, मुझे ज्यादा चाहिए। मनीष ने कहा, मैंने दूसरी पहेली सुलझाई, मुझे ज्यादा चाहिए। और सोहन ने कहा, मैंने आखिरी पहेली सुलझाई जो सबसे मुश्किल थी, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। आखिरकार तीनों में झगड़ा हो गया और खजाना वही गुफा में रह गया। अब बताओ राजा, इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन था? रवि, मनीष या सोहन, या फिर वो खजाना जिसने उनकी दोस्ती तोड़ दी? जवाब दो, वरना। विक्रम ने जवाब दिया, सबसे बड़ा दोषी लालच था, क्योंकि उसने तीनों दोस्तों की बुद्धि और दोस्ती को नष्ट कर दिया। और फिर से बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। दोस्तों, अब तक विक्रम 3 बार बेताल को पकड़ चुके हैं, लेकिन हर बार बेताल भाग जाता है। क्या आप भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? कमेंट में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको रवि, मनीष और सोहन की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अब चौथी कहानी सुनो राजा। एक शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था गोपाल। वह बहुत चतुर था और उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। लेकिन एक रात एक चोर ने उसकी दुकान में सेंध लगाने की कोशिश की। गोपाल ने चोर को पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा अगर तुम मेरी एक पहेली सुलझा दो। पहेली थी, वो क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे दूसरों को दे सकते हो?
और फिर भी तुम्हारे पास रहता है? चोर ने सोचा और जवाब दिया, ज्ञान। गोपाल ने कहा, सही जवाब, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। चोर ने गोपाल की बात मान ली और उसकी दुकान में काम करने लगा। धीरे धीरे चोर ने अपनी चोरी की आदत छोड़ दी और एक ईमानदार इंसान बन गया। अब बताओ राजा, इस कहानी में सबसे बड़ा बदलाव किसमें आया? गोपाल में, जिसने चोर को सुधारने का मौका दिया, या चोर में, जिसने अपनी जिंदगी बदल ली? जवाब दो, वरना। विक्रम ने जवाब दिया, सबसे बड़ा बदलाव चोर में आया, क्योंकि उसने अपनी गलत आदतों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की और फिर से बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। दोस्तों, अब तक विक्रम 4 बार बेताल को पकड़ चुके हैं, लेकिन हर बार बेताल भाग जाता है। क्या आप भी बेताल के सवालों का जवाब देना चाहेंगे? कमेंट में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको गोपाल और चोर की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अब 5वीं कहानी सुनो राजा। एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम था भानु। वह बहुत दयालु और निष्पक्ष था, लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। अगर आपने अपने सबसे करीबी मंत्री को नहीं हटाया तो आपका राज्य तबाह हो जाएगा। राजा ने अपने मंत्री, जिसका नाम था वीर, को बुलाया। वीर राजा का सबसे वफादार मंत्री था। राजा ने वीर से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अगर मेरे जाने से राज्य सुरक्षित रहेगा तो मैं चला जाऊंगा। वीर चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा ने अपनी बहादुरी से युद्ध जीत लिया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसे पता चला कि ज्योतिषी एक जासूस था जिसने वीर को हटाने की साजिश रची थी। राजा ने वीर को वापस बुलाया और उससे माफी मांगी। वीर ने कहा, महाराज, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब बताओ राजा, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? राजा की, जिसने ज्योतिषी पर भरोसा किया, या वीर की, जिसने बिना सवाल किए राजा की बात मान ली? जवाब दो, वरना। विक्रम ने जवाब दिया, सबसे बड़ी गलती राजा की थी, क्योंकि उसने अपने वफादार मंत्री पर भरोसा करने के बजाय एक अनजान ज्योतिषी की बात मान ली और फिर से बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। दोस्तों, अब तक विक्रम 5 बार बेताल को पकड़ चुके हैं, लेकिन हर बार बेताल भाग जाता है। क्या आप भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? कमेंट में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको राजा भानु और वीर की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अब 6ठी कहानी सुनो राजा। एक जंगल में एक जादुई तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें डुबकी लगाएगा उसे अपनी सबसे गहरी इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। एक दिन 3 लोग तालाब के पास पहुंचे, एक साधु, एक व्यापारी और एक किसान। साधु ने तालाब में डुबकी लगाई और कहा, मुझे ज्ञान दो जो दुनिया को शांति दे। व्यापारी ने डुबकी लगाई और कहा, मुझे इतना धन दो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। और किसान ने डुबकी लगाई और कहा, मुझे इतनी फसल दो कि मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। तीनों की इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन एक दिन तालाब का जादू खत्म हो गया और तीनों को अपनी इच्छा वापस लेने का मौका मिला। साधु ने कहा, मुझे मेरा ज्ञान चाहिए क्योंकि यह दुनिया को बदल सकता है। व्यापारी ने कहा, मुझे मेरा धन चाहिए क्योंकि यह मुझे ताकत देता है। लेकिन किसान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे गांव में अब कोई भूखा नहीं है। अब बताओ राजा, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसने किया? साधु ने, जिसने ज्ञान को चुना, व्यापारी ने, जिसने धन को चुना, या किसान ने, जिसने कुछ नहीं मांगा? जवाब दो, वरना। विक्रम ने जवाब दिया, सबसे बड़ा त्याग किसान ने किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा को छोड़कर अपने गांव की भलाई को चुना और फिर से बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। दोस्तों, अब तक विक्रम 6 बार बेताल को पकड़ चुके हैं, लेकिन हर बार बेताल भाग जाता है। क्या आप भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? कमेंट में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको जादुई तालाब की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अब अंतिम सवाल। विक्रम अब थक चुके थे। बार बार बेताल को पकड़ना, उसकी कहानियां सुनना और सवालों का जवाब देना, ये सब उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने फिर से बेताल को पकड़ा और साधु की ओर चल पड़े। लेकिन इस बार बेताल ने कोई कहानी नहीं सुनाई। इसके बजाय उसने विक्रम से कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी दुनिया हिला दी। राजा, तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, तुमने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय दिया, लेकिन अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। वो साधु जो मुझसे मिलना चाहता है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है जो मेरी शक्ति हासिल करना चाहता है। अगर तुम मुझे उसके पास ले गए तो वह तुम्हें मार डालेगा। बताओ राजा, क्या तुम अब भी मुझे उस साधु के पास ले जाना चाहते हो? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। उन्होंने कहा, मैंने वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। अगर साधु राक्षस है तो मैं उसका सामना करूंगा। जैसे ही वे साधु की गुफा में पहुंचे, साधु ने अपना असली रूप दिखाया। राक्षस ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुमने बेताल को मेरे पास लाकर अपनी सबसे बड़ी गलती की। लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से भिड़ गए। विक्रम की तलवार और राक्षस की जादुई शक्ति के बीच एक जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया।
उन्होंने राक्षस को एक जाल में फंसाया और उसका जादू उसी पर उल्टा कर दिया। जैसे ही राक्षस नष्ट हुआ, बेताल ने विक्रम से कहा, राजा, तुमने न सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दिया बल्कि मेरे शाप को भी तोड़ा। मैं अब हमेशा के लिए आजाद हूँ। और इस तरह विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपनी बुद्धि और साहस का परिचय दिया बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। दोस्तों, ये थी विक्रम और बेताल की कहानी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी विक्रम की तरह अपने वचन पर अडिग रहते हैं? क्या आप भी अपने साहस और बुद्धि से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं? कमेंट में बताइए। दोस्तों, कैसी लगी आपको विक्रम और बेताल की ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको इन 6 कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप चाहेंगे कि हम अगली बार कौन सी कहानी लेकर आएं। तो मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए और अपने आसपास के रहस्यों से सावधान रहिए। नमस्ते।